बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू डिटरमिन द करंट इन टू ब्रांच ए एंड बी ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। The system of the equations is x plus y is equal to 7, 2x minus y is equal to 2. Where x is the current in branch A, y is the current in branch B. Find x and y by using matrices. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो ब्रांच ए और बी में करंट डिटरमाइन करना चाहता है, करंट का तयन करना चाहता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बता दी गई हैं और एक्स को कह रहा है कि वो ब्रांच ए में करंट है, या वाई को कह रहा है कि ब्रांच बी में करंट है। इसी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मैट्रिसेस की मदद से। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व किया है। एक है इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो बच्चों को जो इजी लगे वो उसी को अडॉप्ट करे, लेकिन इन दो में से जो इजी है वो है क्रैमर्स रूल वाला। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। एक्स प्लस वाई, 2x माइनस वाई, यहाँ 7 और 2। इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इधर 1 आएगा, ये 1, 2, इधर -1। ये 1 एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो 1 लिखा है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है प्लस वही लिखा है, या x का कॉफिशिएंट 2 है 2 लिखा है, या y का कॉफिशिएंट -1 है इसलिए -1 लिखा। x और y ये कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी। जब इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड रो बन जाएगी इज इक्वल टू 7 2। अगर नेम पुट करें ए एक्स, ये बी है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए ये वर्टिकल लाइंस लाजमी लगानी है। इसको अगर एक्सपेंड करें, इसे प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्राइमरी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 2 इंटू 1 लिख देंगे। ये आएगा 1 -1 आएगा, इधर -2, ये बन जाता है -3 जो इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए। ए एक्स मैट्रिक्स बनता है इसी ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे इस बी मैट्रिक्स से 7 2 लिखेंगे तो 1 -1 आ जाएगा। इसी का डिटर्मिनर लेना है 7 1 2 -1 के। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आएगा, ये बनेगा -9। ए वाई चाहिए मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स बनेगा इसी ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस बी मैट्रिक्स से। ये फर्स्ट कॉलम वैसे रहेगा, ये लिखेंगे 7 2। इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए 1 7 2 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, ये बनेगा -12। अब हमें इसी x की वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -9 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 लिखेंगे। माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 3 को 9 से 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -12 ओवर -3। इसको जब कैंसिल करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हेंस करंट एन ब्रांच ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आता है। करंट एन ब्रांच बी इज इक्वल टू 4। जी बच्चों, इसी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, 3 forces act on a particle and must be in equilibrium। 3 फोर्सेस एक जिस पे अमल कर रही हैं और वो जिस तवाज़ुन में है, यानी कि तीनों फोर्सेस का सम जो हो वो 0 के इक्वल है, और तीनों फोर्सेस मैट्रिसेस फॉर्म में बताया गया है, और इसमें अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, इसकी वैल्यूज बतानी है। क्या करेंगे, यही F1 F2 F3 इसी के अंदर पुट कर देंगे। अब यहीं से हमारे पास इनको फिर ऐड करेंगे, इधर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लिख देंगे। दोनों जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। F1 इज इक्वल टू 8x, F2 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है -2 -7, कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 नहीं लिखते, यहाँ भी नल मैट्रिक्स लिखेंगे, नल मैट्रिक्स यानी 0 0 के इक्वल। इनको ऐड करना है, 8 ऐड करेंगे, ये -2 है, -2 रहेगा, इसको ऐड करना है, ये +y आएगा। नेक्स्ट x है, ये -7, ये -1 किसके इक्वल होगा, 0 0 के। 8 -2 6 आएगा, 6 + y, इधर x -8 हो जाएगा, इक्वल है ये नल मैट्रिक्स के। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। 6 + y इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0, यहाँ y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +8 होगा, अदर साइड पे ले जाएंगे +8 हो जाएगा। यही x और y की वैल्यूज है, यूं लिख दें, हेंस x इज इक्वल टू 8 and y is equal to -6।